हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, वेव फंक्शन का और न्यूक्लियस के डिस्टेंस का के बीच में जो ग्राफ प्लॉटेड है, हमें बताना है कि वो किसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग ग्राफ से क्या पता हमें चल सकता है बच्चे, जो ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है यानी कि जो आर है उस पर 2 पॉइंट कट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये 2 पॉइंट है बच्चों, इनको हम बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है, दे आर कॉल्ड रेडियल नोड। तो अगर हम रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ से देखें तो हमारे पास 2 रेडियल नोड गिवन है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो अगर इससे n-1 की हम वैल्यू निकालें तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, n-l की वैल्यू 3 आने का मतलब है, अगर हम लोग कंडीशन लगाएं, ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, n की वैल्यू 0 हो तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होती है। n कैन नॉट बी 0। n की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे l इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव। तो जो भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, l की वैल्यू पॉसिबल नहीं आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू 2 अगर हम रखें, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस एल इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर से l की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं आएगी बच्चों, ठीक है, नेगेटिव में। तो अगर हम नेक्स्ट कर रहे हैं, n की वैल्यू रख रहे हैं 3, n की वैल्यू 3 रखने पे n-l-1 की वैल्यू आ जाएगी, ये n-l-1 की वैल्यू, तो सॉरी n-l की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा कंडीशन पॉसिबल है। n की वैल्यू 0 के लिए हमें s ऑर्बिटल मिलता है और n इज इक्वल टू 3 है, यानी कि हमारे पास आना चाहिए 3s ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि अब 1 n इज इक्वल टू 1 ऑप्शन और n इज इक्वल टू 2, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, n की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल नहीं आ रही है। cs ये हमारा पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये n की वैल्यू 2 के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 के लिए तो l की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों। थैंक यू।